अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल रोज़गार, जो कि मरीम नवाज़ हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम की तरफ से लॉन्च किया गया है। PSDF का मतलब है पंजाब स्किल डेवलपमेंट फ़ंड। ये एक इदारा है पावरफुल, जहाँ पर नौजवानों को बुलाकर उन्हें फ्री IT ट्रेनिंग कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और बाहर के ममालिक में इंटरनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स मुहैया की जाती हैं। इसमें कैसे अप्लाई करना है, रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, वो सारी हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही है कि डिजिटल स्किल्स लाइक मेडिकल बिलिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, कस्टमर सर्विस एंड इन्हांस जॉब रेडी स्किल्स, ये सिखाकर जो है नौजवानों को कंपनीज़ में, इंटरनेशनल कंपनीज़ में जॉब्स दी जाएंगी। हाईली पेड होगी, अच्छी सैलरी होगी। 1 मंथ का जो ये ड्यूरेशन है, इसके अंदर आपको वो मुतल्लिका जो स्किल है वो सिखाई जाएगी। आपके पास रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और मिनिमम आपका मैट्रिक होना चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग, ट्रेड्स एंड स्किल ऑफर जो की जा रही हैं वो है कस्टमर सपोर्ट लाइक वॉइस चैट या ईमेल, सेल्स कम्युनिकेशन करनी है, आपने क्लाइंट को इंगेज करना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद टारगेट बेनिफिशियरीज़, एज जो यहाँ पर रखी गई है इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए, वो 16 से 35 ईयर्स तक की जो यूथ हैं उनको। अंडर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वुमेन मार्जिनलाइज ग्रुप एंड यूथ विद स्पेशल नीड्स। उसके बाद है टेक्निकल एंड डिजिटल स्किल्स जो सिखाई जाएंगी। कम्युनिकेशन है, बेसिक राइटिंग है, डिजिटल स्किल्स एंड AI, लैंग्वेज स्किल्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मेडिकल बिलिंग, कॉल एंड चैट हैंडलिंग। ये स्किल्स जो हैं वो आपको सिखाकर बाकायदा तौर पर हुकूमत क्या करेगी, चीफ़ मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ज़रिए आपको मुतल्लिका कंपनीज़ में भेजा जाएगा और वहाँ पर आपको जॉब्स दी जाएंगी। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि इंग्लिश आपको अच्छी बोलनी आनी चाहिए। उसके बाद रिमोट वर्क भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी आप घर पर बैठकर भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है, लाखों कमा सकते हैं। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर लास्ट में होनी चाहिए, बिल्ड भी होगी इस चीज़ से। उसके बाद हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, ये प्रोग्राम वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले इंडस्ट्री लेड मोबिलाइजेशन एंड स्क्रीनिंग, कैंडिडेट्स आर सोर्स्ड एंड स्क्रीन्ड बाय BPO एम्प्लॉयज़, यानी आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो पोर्टल है, जो एम्प्लॉयज़ हैं BPO के, यानी उस कंपनी के, वो क्या करेंगे कि आपकी स्क्रूटनिंग करेंगे। वो चेक करेंगे कि क्या आपका क्राइटेरिया जो उन्होंने दिया है इसमें अप्लाई करने के लिए, क्या आप उस क्राइटेरिया पर पूरे उतर रहे हैं। देन आपको कंसीडर कर लिया जाएगा उस प्रोग्राम के लिए। उसके बाद प्री असेसमेंट एंड इंटरव्यू, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी, डिजिटल स्किल्स और एप्टीट्यूड टेस्टिंग होगी। उसके बाद ट्रेनिंग डिलीवरी, प्रैक्टिकल जब आप तीसरा फेज़ आएगा, उसमें क्या होगा कि आपकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी, जिसमें प्रैक्टिकली तौर पे आपको वर्क करना सिखाया जाएगा। जॉब फोकस ट्रेनिंग डिलीवर्ड बाय BPOs, ठीक है। BPOs वही बिजनेस प्रोसेस एंड आउटसोर्सिंग, यानी क्या जो वर्क है वो इंटरनेशनल कंपनी से लेकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप अपने स्किल के मुताबिक उस काम को करके पैसे कमाएंगे, ठीक है। उसके बाद है असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद गारंटीड जॉब प्लेसमेंट, आपको हुकूमत क्या देगी, गारंटी देगी जॉब की बाकायदा तौर पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकते हैं इसमें? पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स, यानी KPK या दूसरे बलूचिस्तान है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ ये चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की जानिब से सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए ये स्कीम है। उसके बाद एज जो है 16 ईयर्स से 35 ईयर्स तक है। मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन है इसमें इनरोलमेंट के लिए वो है मैट्रिकुलेशन, ठीक है, मैट्रिक होना चाहिए आपका। उसके बाद सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री सेल्फ सर्टिफिकेशन, आपको इंडस्ट्री से बाकायदा तौर पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स, आपको क्या हासिल होगा इस जॉब से। गारंटीड प्लेसमेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आपकी जॉब गारंटीड है, गवर्नमेंट आपको इस चीज़ की गारंटी देती है कि आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद एवरेज जो सैलरी है वो 45,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ तक होगी आपकी। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ इन लोकल एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड BPO ऑपरेशंस, यानी आपकी जो
अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोकल भी यानी मुतलका कंट्री में भी, और उसके बाद भी यानी इंटरनेशनली तौर पर भी आपको बाहर भेजा जाएगा आईआईटी कोर्सेज़ के लिए। उसके बाद काम के लिए, और आपको वहाँ पर हाईली पेड किया जाता है। बाहर के ममालिक में तो अच्छी सैलरीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कैसे फ़िलअप करनी है इसमें अप्लाई के लिए, फुल नेम, ईमेल, जेंडर, फ़ोन नंबर है, उसके बाद CNSE और CNSE इशू डेट, इसको फ़िलअप करके देन हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे देन ओपन हो जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर अपना, डिस्ट्रिक्ट, एज, इंस्टीट्यूट जिसमें आपने जो मैट्रिक है वो कंप्लीट किया, ईयर्स ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है, इसमें आप कोई भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं अपना, ठीक है। मैट्रिक यहाँ पर सिलेक्ट है, स्पेशलाइजेशन जो है अगर आपने एंटर करनी है कोई भी तो वो आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड कॉन्टैक्ट सेंटर है, ठीक है, कस्टमर केयर, मेडिकल बिलिंग, या इसमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। डू यू नो बेसिक इंग्लिश, यहाँ से येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद अपलोड रिज्यूम, रिज्यूम मतलब अपनी जो CV है उसे अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड करना है, फिर CNIC का फ्रंट साइड, ठीक है, और यहाँ से एग्री करके सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है।